हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जितना भी लेक्चर है उसका प्लेलिस्ट बना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकेंगे। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जितना भी स्मॉल स्मॉल टॉपिक है उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 में दिया है। फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इसका टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर का होता है। एट प्रेजेंट में जो फाइनेंस कमीशन है उनका फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है NK सिंह, जो कि 15 नंबर का फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो इलेक्शन कमिश्नर का जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 324 में दिया हुआ है। इसका पार्ट है पार्ट नंबर 15। इलेक्शन कमिश्नर का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 ईयर में। इलेक्शन कमिश्नर के अंदर एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि सुनील अरोड़ा हैं, और बाकी दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। और दोनों का नाम इस प्रकार है। सबसे पहला राजीव कुमार, जो कि नया बने हैं, और नेक्स्ट का नाम है सुशील चंद्रा। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन और पंचायत के इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराते हैं, और बाकी जितना भी इलेक्शन है वो कौन कराते हैं? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट कौन कराते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है टेन्योर कितना होता है। इन सभी का टेन्योर होता है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, दोनों में से जो पहले होगा। सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? सुकुमार सेन, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो पार्टी कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, सिंगल पार्टी, बाई पार्टी और मल्टी पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टी इंडिया में कितना है। तो इंडिया में टोटल नेशनल पार्टी 8 है। उसके बाद रीजनल पार्टी कितना है? 50 है। और रजिस्टर्ड पार्टी कितना है? 1800 से भी प्लस में है, यानी 1800 से ज़्यादा है। 8 जो नेशनल पार्टी है उसका नाम याद रखना है। सबसे पहले कांग्रेस, बीजेपी तो सबको पता है। उसके बाद नेक्स्ट है BSP, उसके बाद NCP, उसके बाद TMC, उसके बाद CPI, उसके बाद CPIM, और लास्ट जो पार्टी बना था उसका आपको नाम याद रखना है। उसका नाम है NPP। इसका फुल फॉर्म भी नाम याद रखना है आपको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये जो है पार्टी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 जून 2019 में फॉर्मेशन हुआ था। ये कहाँ का पार्टी है? ये नॉर्थ ईस्ट का पार्टी है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ? मेघालय का पार्टी है। तो ये आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला पार्टी है। तो ये आपको पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पार्ट नंबर 17 में दिया है। इसका आर्टिकल है 343। ये जो है 8 शेड्यूल में आपको देखने के लिए मिलेगा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। इंडिया में टोटल शेड्यूल लैंग्वेज कितना है? 22 है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो लैंग्वेज ऐड हुआ था 92 अमेंडमेंट करके 2003 में इसको ऐड किया गया था। 4 लैंग्वेज ऐड किया गया था। उसका नाम भी याद रखना है। बोडो ऐड किया गया था, डोगरी किया गया था, मैथिली किया गया था, और संथाली किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इससे पहले नीति आयोग से पहले क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको याद रखना है नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपको याद रखना है इसका चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। इसका वाइस चेयरपर्सन का नाम क्या है? राजीव कुमार हैं। इसका CEO का नाम क्या है? अमिताभ कांत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है। आपको पता होगा इंडिया में जितना भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं से बोरो किया गया है। तो ये आइए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले UK यानी ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था। तो इंपॉर्टेंट देखेंगे हम लोग, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट सिस्टम जो है UK से लिया गया था। उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यहीं से लिया गया था। बाई कैमरल पार्लियामेंट यहीं से लिया गया था। केक का जो ऑफिस है यहीं से लिया गया था, यहीं से मतलब UK से। और सिंगल सिटीजनशिप जो है कॉन्सेप्ट, ये भी यहीं से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद USA से क्या क्या लिया गया था। इंडिया जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया था? USA से लिया गया था। वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, ये भी यहीं से लिया गया था। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशल रिव्यू ये भी यहीं से लिया गया था। और प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट भी USA से ही लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे USSR से क्या लिया गया था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था। तो USSR से लिया गया था। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। जॉइंट सीटिंग इन द प्रेम्बल जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। उसका जापान से क्या लिया गया था? प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ये जापान से लिया गया था। जर्मनी से क्या लिया गया था? इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कनाडा देश से क्या लिया गया था? स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? कनाडा से।
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है ये भी कॉन्सेप्ट कनाडा देश से लिया गया था। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइलैंड कंट्री से डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया था, प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये कॉन्सेप्ट भी साउथ अफ्रीका से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया था, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1951 में हुआ था। तो एग्जाम में पूछता है सबसे पहले बार अमेंडमेंट कब हुआ था। नेक्स्ट जो है 42 अमेंडमेंट आपको याद रखना है, 1976 में हुआ था। इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके दौरान ही फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, इसके दौरान ही 3 वर्ड प्रेम्बल में ऐड किया गया था, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है 44 अमेंडमेंट 1978, इसमें क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, लीगल राइट है, ठीक है। तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी और राइट इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको याद रखना है 61 अमेंडमेंट 1989 में, इसमें क्या किया गया था, वोटिंग का जो एज है 21 से 18 ईयर्स किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 73 अमेंडमेंट 1993 में पंचायती राज का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया था। 74 में क्या किया गया था, म्यूनसिपैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको ऐड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है 86 अमेंडमेंट 2002 में, यानी 86 अमेंडमेंट 2002 में क्या किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी में एक और ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन को, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 21 में आता है, 21A में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है 101 अमेंडमेंट जो कि 2017 में हुआ था, इसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है 103 अमेंडमेंट 2019 में, इसमें 10% EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ऐड किया गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा और आज से इंडियन पॉलिटी का लेक्चर कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।